इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेटा एग्ज़ाम में भी आया है इस बार, अभी जो बीएससी पार्ट 3 की एग्ज़ाम लगी है ये क्वेश्चन इसमें भी आया है। एक कोई पॉइंट है, एक बिंदु पर एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। सिद्ध करना है सिद्ध करो कि अर्य और अनुप्रस्थ त्वरण अर्य और अनुप्रस्थ त्वरण माइनस v² a कोस थीटा तथा माइनस v² a साइन थीटा होंगे। यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के सिरे को ध्रुव लिया जाए। ठीक है, अपन ऐसा मान लेते हैं ये कोई वृत्त है और OA इसका व्यास है। इसके किसी बिंदु P पर O को ध्रुव लेते हुए बिंदु P के निर्देशांक अपन मान लेते हैं, ये पॉइंट P है, इसके निर्देशांक मान लेते हैं अपन R और थीटा। हमें पता है बेटा कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, मतलब वेग है ना इसका v, इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। और सिद्ध करना है आप लोगों को कि अगर देखो ये एंगल थीटा है तो ये अर्य दिशा होगी, इस दिशा में तो अपने को वेग सिद्ध कर रहे हैं। और ये अपन इसके परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये जो एंगल होगा अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा अपना थीटा। और अगर कंपोनेंट लोगे इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा v cos 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा
सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा माइनस वी साइन थीटा। ठीक है। अब ये एंगल थीटा कैसे लिया है थोड़ा सा वो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो बेटा, इससे अगर मैं इसको मिलाऊं, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो ये एंगल बी थीटा हो जाएगा, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये अगर थीटा है, ठीक है ना, समझो ना इस बात को, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, भाई ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी 90 है, तो ये थीटा रह गया ना इधर। ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। अब मैं इस कर्व की इक्वेशन अगर अपन ले बेटा, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 2a कोस थीटा। देखो समझो, अपन ऐसा मान लेते हैं, सपोज O वृत्त पर बिंदु P है, जिसके निर्देशांक है आपके r और थीटा, तथा OA इसका व्यास है, और O ध्रुव है। अगर O ध्रुव है तब अपन ये बोल सकते हैं लाइन OCA प्रारंभिक रेखा होगी। अतः वृत्त का ध्रुवीय समीकरण हो जाएगा आपका r इक्वल टू 2a कोस थीटा। ठीक है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं अपन। अब अपन ऐसा मान लेते हैं कि t समय में अगर पॉइंट की जो पोजीशन है p है, जहाँ वेलोसिटी क्या है v है, यदि t समय पर कण बिंदु P पर है, बिंदु P पर हो, तो P पर वेग v होगा, तथा अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण, अरीय व अनुप्रस्थ दिशा में इसके घटक बल क्रम से अरीय दिशा में घटक बल हो जाएगा माइनस वी साइन थीटा, और अनुप्रस्थ दिशा में घटक बल हो जाएगा वी कोस थीटा। तो अपन ये बोल सकते हैं इसका जो अरीय वेग होगा, इसका अरीय वेग जो होगा ये हो जाएगा r डॉट इक्वल टू माइनस वी साइन थीटा। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। और अनुप्रस्थ वेग होता है अपना r थीटा डॉट, ये हो जाएगा v कोस थीटा, ये आ जाएगी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब अपन सेकंड और थर्ड दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। देखो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स।
ऑफ इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका आर डबल डॉट इक्वल टू ये माइनस वी कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो थीटा डॉट आ जाएगा। अब थीटा डॉट की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से अगर अपन रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यह आ जाएगा आपका आर डबल डॉट इक्वल टू माइनस वी कोस थीटा इंटू थीटा डॉट हो जाएगा आपका वी कोस थीटा अपॉन आर, वी कोस थीटा अपॉन आर। तो आप इसको लिख सकते हैं आर डबल डॉट इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, यह आ जाएगी इक्वेशन 4। ठीक है। अब पॉइंट पी पर अरिय त्वरण अगर अपन लें बिंदु पी पर अरिय त्वरण जो होगा, अरिय त्वरण का फॉर्मूला होता है बेटा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू अपन इसमें रिप्लेस कर देंगे तो यह आ जाएगा आर डबल डॉट की वैल्यू ये है माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर माइनस आर इंटू थीटा डॉट की वैल्यू हो जाएगी, थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये आर से अपन आर की एक पावर कैंसिल कर देंगे, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएगी तो ये आ जाएगा माइनस 2 वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, और इक्वेशन फर्स्ट से अपन आर की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अरिय त्वरण जो होगा आपका अरिय त्वरण आ जाएगा माइनस 2 वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, आर की वैल्यू है 2a कोस थीटा, तो एक 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, कोस से कोस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए इंटू कोस थीटा। अब अपन लेते हैं बिंदु P पर अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण होता है अपना 1 अपॉन आर डी अपॉन डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है ही, और थीटा डॉट की वैल्यू बेटा आपके पास है इक्वेशन फर्स्ट से, ये मैं वैल्यू रख लेता हूँ वी कोस थीटा अपॉन आर। तो ये आर से आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, वी कांस्टेंट है, वी को अपन बाहर ले लेंगे तो वी अपॉन आर, और आर कोस थीटा का अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे पी के रिस्पेक्ट तो यह आ जाएगा कोस थीटा इंटू आर डॉट, और कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू थीटा डॉट इंटू आर। ठीक है। अब इनकी सबकी वैल्यू अपन रख देते हैं, यह आ जाएगा आपका v अपॉन आर, कोस थीटा तो कोस थीटा है ही, और आर डॉट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस v साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा, और थीटा डॉट की वैल्यू हो जाएगी v कोस थीटा अपॉन आर, v कोस थीटा अपॉन आर, आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म ऐड कर देंगे अपन तो ये हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से अगर अपन आर की वैल्यू रखें तो अनुप्रस्थ त्वरण जो होगा, अनुप्रस्थ त्वरण आ जाएगा आपका माइनस 2v स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 2a कोस थीटा।
तो 2 से 2 चला जाएगा, कोस से अपन कोस कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस v² इंटू साइन थीटा। ये है आपका अनुप्रस्थ त्वरण। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो इसको आप एक बार अच्छे से देखें, समझें, सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।